ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती से कीलक हिंदी में अर्थ सहित। दुर्गा पाठ के अध्याय करने से पहले कवच, कीलक और अर्गला ये तीनों पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओम नमः चंडिकाय। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोम अर्घधारिणे। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव जी को नमस्कार है। सर्वम एतद विजानीयात मंत्राणाम अभिकीलकम सह अपि क्षेमम अवापनोति सततम जाप्य तत्पर। मंत्रों का जो अभिकीलक है, उस बीज मंत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। सिद्ध्यन्ति उच्चाटन आदीनि वस्तुनि सकलानि अपि एतेन स्तुवताम देवी स्त्रोत मात्रेण सिद्ध्यति। इन मंत्रों से स्तुति करने वालों को उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उन्हें समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उन्हें स्तुति मात्र से ही सचिदा आनंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। न मंत्र न औषधम तत्र न किंचित अपि विद्यते बिना जाप्येन सिद्ध्यते सर्वम उच्चाटन आदिकम। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। समग्रानि अपि सिद्ध्यन्ति लोक शंकाम इमाम हर कृत्वा निमंत्रयामास सर्वम एवं इदम शुभम। इतना ही नहीं, उनकी सभी अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि स्तोत्रात्मक कीलक मंत्र से सिद्धि होगी या नहीं। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि संपूर्ण स्रोत ही श्रेष्ठ और कल्याणमय है। स्तोत्रम व चंडिकाया तु तत् च गुप्तम चकार स समाप्ति न च पुनस्य ताम यथावत निमंत्रणाम। भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने प्रकट कर दिया। इसके पाठ्य से जो भी पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है। उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। कीलक मंत्र में जो भी गुप्त था, उसे महादेव ने इस स्रोत के रूप में प्रकट किया है। स अपि क्षेमम अवापनोति सर्वम एवं न संशय कृष्णायाम व चतुर्दश्याम अष्टमयाम समाहिता ददाति प्रतिगृह्याति न अन्यथा एषा प्रसीदति इत्यप्रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर माता भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित करके रखा है। यह निष्किलाम विधाय एनाम नित्यम जपति संस्फुटम स सिद्ध स गण सह अपि गंधर्व जायते नर। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। न च एव अपि अटत तस्य भयम कव अपि इह जायते न अप मृत्यु वशम याति मृत मोक्षम अवाप्नुयात। सर्वत्र विचरने रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं रहता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्याग के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यव संपन्नमिदं प्रारब्धे बुधे। कीलक को जानकर उसका प्रारब्ध करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान
प्राप्त करने पर ही स्रोत निर्दोष होता है। सौभाग्य आदि च यत् किंचित दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम इदम शुभम। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी का ही प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करते रहना चाहिए। शनैतु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे संपत्ति उच्चके भवति एव समग्र अपि ततः प्रारभ्यम एव तत्। इस स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रु हानि परः मोक्ष अस्तूयते सान किम जन। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्रोत संपूर्ण हुआ।